Assalamualaikum everyone. My name is Shamin Arif and I am a student of Rehan College Orangi campus as a facilitator. तो आज का हमारा इंटरव्यू है अमीना एआई वाले से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। तो हम अपना Thank you इंटरव्यू so स्टार्ट much. करते हैं। तो अमीना आप अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स आपके बारे में जान सकें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अमीना एआई वाली है और मैं रेहान ट्यूशन एकेडमी बैच 1 की स्टूडेंट हूँ एंड मेरी एज 12 ईयर ओल्ड है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो ओके। तो अमीना आप ये बताएं सबसे पहले कि आपको रेहान स्कूल का कहाँ से पता चला? रेहान स्कूल के बारे में फर्स्ट मेरे फादर को पता चला था, देन उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद मेरा एडमिशन करवा दिया। ओके, आप रेहान स्कूल के बेच 1 में कब ज्वाइन हुए? मैं जनवरी में रेहान ट्यूशन एकेडमी बैच 1 को ज्वाइन किया था। ओके, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या रेहान स्कूल आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा? मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मतलब मैंने काफ़ी सारे और भी स्टूडेंट्स देखे थे जो उनकी मतलब फर्स्ट वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्शन वीडियो जब रेहान स्कूल में आए तो वो बनवाते हैं, तो वो उनकी मतलब जो थी वो कॉन्फिडेंट उनका लो था। लेकिन जब उन्होंने लास्ट टेस्टिमोनियल वीडियो बनाई तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो मेरी भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं यहाँ आकर कॉन्फिडेंट होंगी और मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूँगी। तो आपका रेहान स्कूल के टीचर्स से वहाँ के स्टूडेंट्स कैसा एक्सपीरियंस रहा? अ, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओके, आपको एआई फील्ड में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि मुझे एआई ही चूज़ करना चाहिए? अ, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई थी तब मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एआई वाली चूज़ किया बिकॉज़ रेहान स्कूल एआई मतलब ज़्यादातर एआई सिखा रहा है और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता फिर मतलब तब स्टार्टिंग में थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था और मेरी जो हॉबीज़ थी वो मेरी हॉबीज़ हैं टीचिंग और डिज़ाइनिंग। तो उसमें डिज़ाइनिंग वाली लिस्ट में जो थी उसमें डिज़ाइनिंग वाली का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वो चूज़ नहीं कर सकी। अभी आगे और चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड देन हो सकता है मैं अपना वाला वाली चेंज करूँ लेवल 1 में। ठीक है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? तो आपकी फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का? फर्स्ट तो मतलब मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे रिलेटिव्स ने मोटिवेट किया। देन अब मैं माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड है कि मैंने 5th कंप्लीट किया है, देन मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया बिकॉज़ ट्रेडिशनल स्कूल में हम कोई ऐसी स्किल नहीं थी जो हम सीख के अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ऑनलाइन लर्निंग मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि घर बैठे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? शुरू में मुझे कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग चैलेंजेस। ओके, रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव और सपोर्टिव है, जहाँ स्टूडेंट्स को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हर स्टूडेंट मतलब रेहान स्कूल का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, टीचर्स और मेंटोर्स का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? बहुत अच्छा रहा और जितनी बार मैंने अपने टीचर्स को गाइड करने को कहा, मुझे समझ नहीं आई तो उन्होंने मुझे इतनी बार अगेन गाइड किया। और ट्रेडिशनल स्कूल में यही होता है कि 1-2 बार अगर उनसे गाइडेंस मिलती है तो तीसरी बार वो नहीं समझाते। लेकिन रेहान स्कूल के सारे टीचर्स ही बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और सपोर्टिव हैं। हम जितनी बार उन्हें कहें कि हमें गाइड करें तो वो इतनी बार ही गाइड करते हैं। ठीक है, आपका एआई टूल में कौन सा फेवरेट टूल है?
एआई टूल्स में से जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ भी कर रही हूँ और जो मेरा फेवरेट टूल है वो चैट जीपीटी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हर काम में हमारी हेल्प करते हैं। आप डेली रूटीन में एआई को कैसे यूज़ करती हैं? डेली रूटीन में मैं जब इंटरव्यूज़ करती हूँ तो क्वेश्चंस वगैरह चैट जीपीटी से बनवाती हूँ। मैं अपना एआई सेशन करती हूँ, मैं चैट जीपीटी को यूज़ करती हूँ। और बाकी अगर मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मैं चैट जीपीटी से हेल्प लेती हूँ। अगर मुझे किसी डेकोरेशन वगैरह के लिए कोई आइडिया लेना हो तो मैं चैट जीपीटी से हेल्प लेती हूँ। ओके। क्या एआई ने आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की है? तो कैसे? यस, एआई ने मेरा टाइम सेव किया और काम को इजी और फास्ट बनाया। आपका पहला एआई प्रोजेक्ट कौन सा था? अ, मतलब इतना मतलब अभी तक मैंने प्रोजेक्ट तो नहीं क्रिएट किया। हाँ, मैंने क्लाउड एआई से कोडिंग की थी। ओके। आप फ्यूचर में क्या एआई ही को स्किल को रखेंगी या आप किसी और फील्ड में जाना चाहेंगी? मैं टीचिंग की फील्ड में जाना चाहूँगी। ओके। स्टूडेंट को एआई सिखाना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो मतलब हर काम में चैट जीपीटी की ज़रूरत होती है। हमें कुछ भी समझ नहीं आई तो हमें चैट जीपीटी को यूज़ करना भी चाहिए। और ज़्यादातर मेरे ख़्याल में कि हर एक चैट जीपीटी को एआई टूल्स को यूज़ करना चाहिए। आप सोशल मीडिया को और एआई को कैसे बैलेंस करती हैं? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आप एआई को और सोशल मीडिया को कैसे बैलेंस करती हैं? दोनों को मैं यूज़ करके। सोशल मीडिया को सिर्फ लर्निंग और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपने अभी तक कोई अर्निंग की है और कैसे की है आपने अर्निंग? यस, मैंने अर्निंग की है और मैंने काफ़ी सारी अर्निंग की है। मैं 12 ईयर ओल्ड की हूँ। मैंने अर्निंग की है और मैंने टीचिंग करके अर्निंग की है ऑनलाइन। ओके। तो क्या आप एंड अभी भी ऑनलाइन अर्न कर रही हैं? यस, मैं ऑलरेडी 50,000 अर्न कर चुकी हूँ एंड अभी भी मैं टीचिंग कर रही हूँ। ओके। तो आप टीचिंग ऑनलाइन करी या फिजिकली करी? मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। ओके। तो आप ये बताएं आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हम्म, आपकी वॉइस लैग कर रही है। ओके चलें। आपकी कोई वीकनेस जो आपको इम्प्रूव कर रही है? आप प्लीज़ अगेन रिपीट करें। मैंने पूछा आपकी कोई ऐसी वीकनेस जो आपको इम्प्रूव कर रही है? आई डोंट नो। ओके। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके। आप टीम वर्क करना चाहेंगी या फिर अकेले काम करना चाहेंगी? मुझे टीम वर्क पसंद है। जब सब मिलजुल के काम करते हैं तो वो काम जल्दी होता है। ओके। तो आप इन फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? टीचिंग करना चाहती हैं या फिर कोई और? मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। ओके। आप मोटिवेशन कैसे मेंटेन करती हैं? मतलब डेली जब रेहान स्कूल में कोई नया टास्क करवाया जाता है तो उससे मैं मोटिवेट होती हूँ और जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। अच्छा, आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट जिस पर आप बहुत प्राउड फील करती हैं? ऐसी अचीवमेंट अभी तक कोई नहीं है। अगर आप अभी एआई के बारे में नहीं सीख रही होती तो आप क्या कर रही होती?
उम, मैं ट्रेडिशनल स्कूल में होती अगर मेरे फ़ादर मुझे रेहान स्कूल के बारे में ना बताते। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? मैं अपना टाइम इस तरह मैनेज करती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं अपने टास्क स्टार्ट कर देती हूँ। हमारा पोर्टल एंड पे है तो टास्क पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस होता है और अपने टास्क करती हूँ, फिर दिन को मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, इंटरव्यूज़ करके फिर मैं 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो जिसमें मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, इंटरव्यूज़ के बाद क्लास का टाइम हो जाता है, वो एंड होती है, उसके बाद एक और क्लास का टाइम हो जाता है। वो एंड करके फिर मैं 1 आवर रेस्ट करती हूँ, देन मेरी रेहान स्कूल की जो क्लास है उसका टाइम हो जाता है। उसके बाद रेहान स्कूल की क्लास के बाद मैं थोड़े से टास्क कर लेती हूँ उस टाइम भी और टास्क करके फिर खाना खा के सो जाती हूँ। आप डिफ़िकल्ट लोगों के साथ कैसे डील करती हैं? अ, आपकी वॉइस सही नहीं आई, आप अगेन बताएँ? आप डिफ़िकल्ट लोगों के साथ कैसे डील करती हैं? आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आया, आप अगेन बताएँ? आप नेगेटिव लोगों को कैसे फेस करती हैं? आप उनके साथ किस तरह से बात करती हैं? अम, अभी तक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है। ओके, तो आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन-सी है, जिससे अ, आप इंस्पायर होती हो? फर्स्ट माय पेरेंट्स देन सर रेहान। ओके, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं डिज़ाइनिंग एंड टीचिंग। तो आपको क्या लगता है कि आपने एआई में आकर सही डिसीज़न लिया है या फिर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में ही ठीक थी? नो, नो मैंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है रेहान स्कूल में आके बिकॉज़ ट्रेडिशनल स्कूल में मुझे इस तरह की एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलनी थी। ठीक है। आप इन फ्यूचर अपनी स्किल को यूज़ करते हुए अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं खुद को एक रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट वूमन देखती हूँ। ओके, तो आप हमारी देखने वाली यूथ को, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कैसे? यस, मैं यही कहना चाहूँगी कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डोंट स्टॉप फॉर अदर्स। ओके, तो आज का इंटरव्यू बहुत इंफॉर्मेटिव रहा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारे व्यूवर्स को उम्मीद है। और आपका बहुत शुक्रिया मीना एआई वाली कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी, हमारे को हमें बताया अपने बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।